नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा वाली किताब से कक्षा 12 के गणित को पढ़ रहे हैं और हम लोग का चल रहा है अध्याय 5 यानी सततता तथा अवकलनीयता वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग अवकलन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं और इस अवकलन के प्रश्नावली 5D के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और आज जो है हम लोग का प्रश्नावली 5D का जो क्वेश्चन है वो आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका दिया है यदि y बराबर कॉट इनवर्स और बड़े कोष्ठक में करड़ी में 1 + x² + 1 बटे x कोष्ठक आपका बंद है तो dy/dx का आपको मान ज्ञात करना है। यानी आपका y का मान दिया है और उसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम लोग अवकलन करेंगे तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग y बराबर आपका जो है लिख लेंगे y बराबर कॉट इनवर्स कोष्ठक में आपका करड़ी में 1 + x² + 1 बटे x, ये आपका y का मान है। तो इस चैप्टर में आपको क्या करना, यानी रूपांतरण यानी स्थानांतरित करके आप वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। अब आपका जहाँ x है, ये जो आपका y बराबर दिया है वो x है, उस x की जगह हम वैल्यू रख देंगे और उसके बाद फार्मूला बन जाएगा। और जब फार्मूला बन जाएगा तो आपका आसानी से उसका अवकलन किया जा सकता है। तो y बराबर आपका कॉट इनवर्स और कोष्ठक में 1 + tan² थीटा + 1 बटे tan थीटा, ये मान रख दिए। और जब मान रखे तो इसका जो आपका फार्मूला आप देखिए सर्वसमीका पढ़े होंगे तो वहाँ पे इसका मान आपका होगा sec²। तो आपका हो जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स करड़ी में sec² थीटा + 1 बटे tan थीटा। अब इस sec² थीटा को करड़ी से जब बाहर निकालेंगे तो आपका sec थीटा हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग का हो जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स करड़ी में sec थीटा + 1 बटे tan थीटा। अब इसको क्या करिए, आप साइन कास में तोड़ दीजिए और जब साइन कास में तोड़ेंगे तो उसके बाद आपका हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स और कोष्ठक में 1 बटे कॉस थीटा + 1 बटे साइन थीटा बटे कास थीटा। अब आप क्या करिए, ये ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो आपको हो जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स 1 प्लस ये आपका इधर जाएगा कॉस थीटा और बटे आपका कॉस थीटा और बटे आपका साइन थीटा बटे कास थीटा। अब कि यहाँ से ये जो कास है, ये कास आपका इस कास से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, y बराबर आपका कॉट इनवर्स कोष्ठक में 1 + कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला आप लगाइए कास 2 थीटा और साइन 2 थीटा का, और कास 2 थीटा का जो फार्मूला आप लगाएंगे ऐसा फार्मूला लगाना जिससे आपका ये एक जो है कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि कास 2 थीटा का कई सूत्र है। तो हम लोग लगाते हैं तो y बराबर आपको हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस और ये आपका कास 2 थीटा मान के चलेंगे तो 2 cos² θ/2 - 1 और ये साइन 2 थीटा, तो 2 sin θ/2 × cos θ/2। अब देखिए यहाँ पे आपका ये एक प्लस में है, ये आपका एक माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो बच रहा है उसको हम लोग लिखेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स 2 cos² θ/2 बटे 2 sin थीटा × cos θ/2 यानी sin θ/2 × cos θ/2। यहाँ देखिए आपका 2 से ये 2 कट जाएगा और ये cos² जो है एक कास को कैंसिल आउट कर देगा। उसके बाद आपका बचेगा y बराबर कॉट इनवर्स cos θ/2 बटे sin θ/2 और cos और sin जब बटे में होगा तो आपका हो जाएगा कॉट। तो y बराबर आपका कॉट इनवर्स cot θ/2। अब देखिए ये कॉट इनवर्स जो है इस कॉट को काट देगा तो आपका हो जाएगा y बराबर θ/2। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा का जो मान है वो आप रखेंगे और जब रखेंगे थीटा का मान तो आपका हो जाएगा y बराबर 1 बटे 2, क्योंकि ये आपका 1 बटे 2 और थीटा की वैल्यू आप शुरू में ही माने हुए थे तो आपका tan इनवर्स x वहाँ से शुरू में देख लीजिए वही आपका है तो लिख लेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और जब अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर ये आपका
कॉमन हो जाएगा, 1/2 dy/dx tan इनवर्स x। और tan इनवर्स का सूत्र आपको पता है, तो आप लिखेंगे तो dy/dx बराबर आपका tan इनवर्स का 1/1 + x² होता है, तो ये आपका 2, तो dy/dx बराबर 1/2 कोष्टक में 1 + x², ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 को ऐसे आप सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपके सामने है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है कॉट इनवर्स कोष्टक में करड़ी में 1 + x² - x कोष्टक बंद है का x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको y मान लेंगे, तो y बराबर आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स कोष्टक में आपका करड़ी में 1 + x² - x। अब आप यहाँ पे भी रूपांतरण करेंगे, तो मान लेंगे x बराबर tan थीटा और थीटा बराबर tan इनवर्स x मान रखते हैं। y बराबर आपका कॉट इनवर्स, अब यहाँ जहाँ x आपका है वहाँ पे tan थीटा मानिए, तो करड़ी में 1 + tan² थीटा - tan थीटा आपका हो जाएगा। अब इसका आपका जो फार्मूला है आप इसके अनुसार रखेंगे, तो y बराबर अब कॉट इनवर्स करड़ी में sec² थीटा - tan थीटा। वर्गमूल निकालेंगे तो y बराबर कॉट इनवर्स sec थीटा - tan थीटा। इनको हम लोग साइन कास में तोड़ेंगे, तो y बराबर कॉट इनवर्स 1/cos थीटा - sin थीटा cos थीटा। फिर इसके बाद आप इसका एलसीएम लेंगे, तो y बराबर आपका कॉट इनवर्स 1 - sin थीटा cos थीटा, क्योंकि cos थीटा दोनों में आपका हर के स्थान पे है, इसलिए सीधे सीधे हम लोग घटा देंगे। उसके बाद आप sin 2 थीटा का, और ये आपका एक सर्वसमीका के अनुसार यानी cos² थीटा + sin² थीटा वाला रखेंगे। तो आपका यहाँ पे सूत्र बनाना है, तो इसलिए हम लोग θ/2, क्योंकि cos 2 थीटा के अनुसार आपको चलना है, sin 2 थीटा के अनुसार चलना है, तो इसलिए आप θ/2 लिख करते हुए चलेंगे। y बराबर कॉट इनवर्स, और इसको हम सर्वसमीका के अनुसार चलेंगे, तो cos² θ/2 + sin² θ/2 इसका मान 1 होता है। आप cos² थीटा + sin² थीटा लिखेंगे तब भी इसका मान 1 होगा, क्यों कि हमको यहाँ पे ये sin 2 थीटा cos 2 थीटा मान के लेके चलना है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर माइनस, और ये sin 2 थीटा मान के चलिए, तो 2 sin θ/2 × cos θ/2, और ये कास का सूत्र आपका ये वाला रखेंगे, क्योंकि आपका जो फार्मूला बनाएंगे वहाँ से ये वाला फार्मूला आपका मैच करेगा, तो कैंसिल आउट होगा कुछ, तो cos² θ/2 - sin² θ/2। आप चाहें तो इसको भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन हमको ये नीचे वाला ध्यान देना होगा, क्योंकि cos पहले है तो ऊपर भी cos पहले हो, जिससे हम लोगों का कुछ फार्मूला बने। तो y बराबर उसके बाद आपको हो जाएगा कॉट इनवर्स, ये आपको हो जाएगा देखिए आपका a² + b² - 2ab वाला सूत्र बन गया, तो आपका a - b का होल स्क्वायर, तो cos θ/2 - sin θ/2 का होल स्क्वायर, और ये आपका सर्वसमीका वर्गांतर का सूत्र हो गया a² - b² का, तो एक कोष्ठक में a - b, एक कोष्ठक में a + b, तो cos θ/2 - sin θ/2 एक कोष्ठक में, और दूसरे कोष्ठक में cos θ/2 + sin θ/2। अब देखिए ये जो माइनस है नीचे, ये आपका ऊपर 2 बार है, इसलिए एक बार कट जाएगा। तो बचा आपका y बराबर कॉट इनवर्स cos θ/2 - sin θ/2 बटे cos θ/2 + sin θ/2। अब यहाँ से cos θ/2 को कॉमन कीजिए, तो कॉमन करेंगे तो आपका y बराबर आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स, यहाँ पे cos θ/2 कॉमन करेंगे तो 1 - tan θ/2, नीचे भी cos θ/2 कॉमन करेंगे तो 1 + tan θ/2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का देखिए ये cos θ/2 को कैंसिल करेगा, बचा आपका y बराबर कॉट इनवर्स कोष्टक में 1 - tan θ/2 बटे 1 + tan θ/2, ये आपका बच गया। उसके बाद ये आप इसका फार्मूला बनाएंगे, यानी कि ये आप यहाँ पे 1 का गुणा कर दीजिए, तो अब देखिए यहाँ 1 tan में कब होता है 45 अंश जब होता है, तो tan 45 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे भी लिख दीजिए, ये आपका एक सूत्र बन जाएगा। अब उस सूत्र के अनुसार रख देंगे, तो पहले हम tan 45 लिख लेते हैं, तब उसके बाद सूत्र बनाएंगे। तो हम लोग का हो जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स tan π/4 - tan θ/2 बटे 1 - tan π/4 × tan θ/2।
जहाँ जहाँ 1 था वहाँ पे आप tan π/4 लिख दिए, क्योंकि tan 45 अंश का मान 1 होता है। लेकिन यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि सूत्र भी हमको ध्यान रखना होगा और इस तरह का सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्योंकि शुरू में जब आपको बताए थे तो सूत्र कुछ बताए हुए थे, क्योंकि इसी की सहायता से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो y बराबर आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स, ये आपको हो जाएगा tan a - b यानी π/4 - θ/2। अब देखिए यहाँ पे इस tan को हम लोग काट के रूप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि काट इनवर्स है। तो y बराबर कॉट इनवर्स कॉट π/2 - π/4 - θ/2, माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए। तो y बराबर आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट π/2 - π/4 + θ/2। अब यहाँ से इनको जो पाई है एक जैसा, इसलिए उसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपका y बराबर कॉट इनवर्स कॉट, ये आप जब सॉल्व करेंगे तो π/4 और प्लस θ/2 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉट इनवर्स काट को काट देगा। अब आपका बच्चा y बराबर π/4 प्लस θ/2। अब हम लोग थीटा का मान रख देंगे, और जब रखेंगे तो y बराबर आपको हो जाएगा π/4 प्लस 1/2 tan इनवर्स x। अब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब जब अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर d/dx π/4 प्लस 1/2 tan इनवर्स x। अब आप dy/dx अंदर प्रवेश कराइए, सबको अलग अलग कर दीजिए। तो dy/dx बराबर dy/dx π/4 प्लस 1/2 dy/dx tan इनवर्स x। ये आपका कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा और इसका सूत्र आपको पता है। तो उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा dy/dx बराबर इसका अवकलन 0 प्लस 1/2 और इसका हो जाएगा 1/1 प्लस x²। और पूरा आप एक साथ लिखेंगे तो आपको हो जाएगा dy/dx बराबर 1/2 कोष्टक में 1 प्लस x²। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 18 नंबर है, और इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है tan इनवर्स कोष्टक में sec x प्लस tan x और कोष्टक बंद है। इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है ये पीछे भी जो 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहाँ पे आपका इसी तरह का था। बस अंतर क्या था, आप जब tan का मान रख दिए, tan का मान रखने के बाद सॉल्व किए तो आपको मिला था tan इनवर्स कॉट इनवर्स यहाँ पे था, और उसके बाद आपका sec x प्लस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस था tan। बस बाकी सब सेम है और उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे भी आप मान लीजिए y बराबर tan इनवर्स कोष्टक में sec x प्लस tan x। इसको साइन कास में आप तोड़िए तो y बराबर tan इनवर्स कोष्टक में 1/cos x प्लस साइन x/cos x। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस साइन x/cos x। अब उसके बाद इसको हम लोग उसी के अनुसार चेंज करेंगे तो y बराबर tan इनवर्स साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 cos x/2 और बटे ये आपका cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, यानी पिछला जैसे सॉल्व किए सेम उसी तरह से किया जा रहा है। यहाँ पे आप इसको प्लस है, प्लस वाले में किसी को भी आगे पीछे लिखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग नीचे वाले के अनुसार हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो y बराबर आपको हो जाएगा tan इनवर्स आपका, यहाँ पे नीचे वाले के अनुसार हम इसको सॉल्व लिखेंगे तो cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और ये वर्गांतर का सूत्र है। तो आपका cos x/2 प्लस साइन x/2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में cos x/2 माइनस साइन x/2 दूसरे कोष्टक में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जो है प्लस वाला 2 बार है, नीचे आपका 1 बार है तो 1 बार कट जाएगा। उसके बाद बच रहा हम लोगों का y बराबर tan इनवर्स कोष्टक में cos x/2 प्लस साइन x/2 और टोटल के बटे cos x/2 माइनस साइन x/2। अब यहाँ से भी cos को कॉमन कर लीजिए, तो cos को जब कॉमन करेंगे तो y बराबर tan इनवर्स और cos x/2 कोष्टक में 1 प्लस tan x/2 टोटल के बटे cos x/2 फिर कॉमन करेंगे और बचेगा आपका 1 माइनस tan x/2। अब ये cos x/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y बराबर आपको हो जाएगा tan इनवर्स कोष्टक में 1 प्लस tan x/2 टोटल के बटे 1 माइनस tan x/2। और यहाँ पे फिर हम लोग फार्मूला बनाएंगे तो 1 का गुणा कर दीजिए। अब जहाँ यहाँ पे और यहाँ पे 1 की जगह हम लोग tan के रूप में लिखेंगे तो tan 45 अंश का मान 1 होता है।
तो लिखेंगे तो y बराबर टेन इनवर्स टेन 45 यानी π/4 प्लस टेन x/2 टोटल के बटे 1 माइनस टेन π/4 इंटू टेन x/2। अब देखिए ये सूत्र बन जाएगा तो y बराबर आपका हो जाएगा टेन इनवर्स टेन π/4 प्लस x/2। तो यहाँ से ये टेन इनवर्स इस टेन को कैंसिल आउट कर देगा। उसके बाद हम लोगों का बचेगा y बराबर हम लोगों का हो गया π/4 प्लस x/2 और x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर dy/dx π/4 प्लस x/2। अब दोनों को अलग अलग करेंगे तो dy/dx बराबर dy/dx π/4 प्लस dy/dx x/2 और ये आपका कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये आपका 1/2 बाहर हो जाएगा तो dy/dx बराबर dy/dx π/4 प्लस 1/2 बाहर हो गया dy/dx x। अब ये कांस्टेंट टर्म है इसका आपका 0 हो गया तो dy/dx बराबर इसका 0 हो गया प्लस 1/2 और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका 1 होता है। तो उसके बाद हम लोग का dy/dx बराबर 1/2 ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आसानी से। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि y बराबर आपका दिया है कॉस इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिखाइए कि आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोष्टक में और dy/dx माइनस 2 बराबर 0। यानी कि आपका ये प्रूफ करना है कि ये साइड यदि लिया जाए तो आपका उसका मान 0 आना, यानी ये LHS हो गया, ये आपका RHS। तो LHS को लेके हम लोग चलेंगे तो LHS में देख लीजिए dy/dx भी है तो हम लोग यहाँ पे जो y है वह उसका dy/dx निकाल लेंगे। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन में ले जाके रख देंगे, उसका मान आपका आ जाएगा। तो हम लोग y बराबर लिखते हैं, y बराबर आपका कॉस इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लीजिए x बराबर टेन थीटा तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x हो जाएगा। मान रखेंगे तो y बराबर कॉस इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो है आपका cos 2 थीटा का सूत्र है तो cos 2 थीटा का सूत्र रखेंगे तो हम लोग का हो जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स cos 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये जो cos है ये cos इस cos को काट देगा तो आपका बचा y बराबर 2 थीटा। थीटा का मान हम लोग रख देंगे तो y बराबर 2 टेन इनवर्स x और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर dy/dx 2 टेन इनवर्स x, 2 आपका आगे कॉमन हो जाएगा तो dy/dx बराबर 2 dy/dx टेन इनवर्स x। उसके बाद आपका टेन इनवर्स वाला फार्मूला रखेंगे तो dy/dx बराबर आपका हो जाएगा 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका dy/dx का मान हो गया। अब हम लोग LHS लेके चलेंगे और LHS में आपका दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोष्टक के बाहर आपका dy/dx माइनस 2। dy/dx का मान रख दीजिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और गुणे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर भी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे भी है तो आपका बचेगा 2 और माइनस 2 और 2 में से 2 को आप घटाएंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 और यह 0 किस में आया था RHS का आया था। तो इस तरह से हम लोग का ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है और 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहा सिद्ध करो कि dy/dx कोष्टक में x करड़े में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a साइन इनवर्स कोष्टक में x बटे a और कोष्टक बंद है बराबर 2 करड़े में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सिद्ध करना है। तो हम लोग LHS को लेके चलेंगे और LHS ये है तो आपका ये बराबर आपको हो जाएगा dy/dx कोष्टक में x करड़े में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a साइन इनवर्स x बटे a, LHS लिख लीजिए और उसके बाद RHS का मान आपको आना चाहिए। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा dy/dx और dy/dx और ये देखिए आपका यहाँ पे अलग अलग इसको करेंगे तो x करड़े में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस dy/dx इसके अनुसार चलेंगे तो a साइन इनवर्स x/a हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको फर्स्ट सेकंड मान लीजिए क्योंकि 2 आपके फंक्शन है तो फर्स्ट सेकंड मान के इसको अवकलन करेंगे तो यहाँ पे इसको फर्स्ट इसको सेकंड कर लीजिए। तो अब आप अवकलन करिए तो आपका हो जाएगा फर्स्ट यानी फर्स्ट की जगह x है
डी बाई डी एक्स यानी कि सेकेंड का आपको अवकलन करना है। तो डी बाई डी एक्स करणी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड, तो करणी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स या फर्स्ट, मतलब फर्स्ट का अवकलन करना है, प्लस ये आपका ए जो है बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। अब इसको और जो बचा है उसका भी अवकलन हम लोग करते हैं, तो आपका हो जाएगा यक्स और ये आपका करड़ी में है तो 1/2 आपका आगे आ जाएगा। इस करड़ी को घात के रूप में चेंज करेंगे। इस तरह का आपका क्वेश्चन पता है, शुरू में ही सॉल्व करते हुए आ रहे हैं तो आपको अब तक जानकारी हो चुका होगा कैसे क्या करना है। तो आपका हो जाएगा यक्स इंटू 1/2 कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये वाला लिखेंगे करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा ए और साइन इनवर्स का करेंगे तो आपका 1 करड़ी में 1 माइनस एक्स बटे ए का होल स्क्वायर। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा, और ये जो एक आपका अवकलन है इसको भी करेंगे तो आपका हो जाएगा यक्स बट इंटू ये नीचे आएगा तो 1/2 करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अवकलन करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा -2x प्लस ये आपका हो जाएगा करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए, और ये वाला जो है आपका यहाँ पे आएगा 1/, इस जो इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर जब ऊपर जाएगा करड़ी से तो आपका ए हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे यहाँ इनको सॉल्व करके रखेंगे तो -2x स्क्वायर बटे 2 करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए, और ये ऊपर जाएगा तो ए करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब कि इसका गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से देखिए ये जो 2 है ये 2 जो है इस 2 को काट देगा, तो बचा आपका माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि करड़ी आपका ये आपका ये वाला था तो ये वैसे ही हो जाएगा। ये जो बीच वाला देखिए बीच में आपका होगा वो करड़ी में लिखा होगा तो करड़ी आपका हट जाएगा। तो अब उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए 2 बार आपका x है तो -2x स्क्वायर और 2 बार a है तो +2a स्क्वायर बटे करड़ी में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 आप कॉमन कर लीजिए, और जब कॉमन कर लेंगे तो माइनस वाले को हम बाद में लिखेंगे, तो 2 कॉमन कर लिए, प्लस वाले को पहले लिखते हैं तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे करड़ी में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब कि इसको जब काटेंगे इससे तो ये ऊपर वाला जो है 2 बार है तो 1 बार आपका कट जाएगा और 1 बार बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका बचेगा, और ये आपका बचेगा तो आपका हो जाएगा 2 करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपको RHS के जगह लाना है। तो इस तरह से हम लोग का सॉल्व हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका दिया है, यदि y बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में करड़ी में x माइनस ए एक्स माइनस करड़ी में a माइनस ए एक्स, तो आपको सिद्ध करना है कि dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 करड़ी में x करड़ी में 1 माइनस एक्स। अब कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले y बराबर लिख लेते हैं, तो y बराबर आपको हो जाएगा साइन इनवर्स करड़ी में x माइनस ए एक्स माइनस करड़ी में a माइनस ए एक्स, कोष्टक बंद हो जाएगा। अब क्या इसमें से x कॉमन हो जाएगा, यहाँ से a कॉमन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स x कॉमन करेंगे तो करड़ी में x कोष्टक में क्या बचेगा 1 माइनस a, फिर माइनस a कॉमन करेंगे 1 माइनस एक्स। अब इनको आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो y बराबर आपका साइन इनवर्स करड़ी में x इंटू करड़ी में 1 माइनस a माइनस करड़ी में a इंटू करड़ी में 1 माइनस एक्स। अब कि ये आपका साइन इनवर्स आपका सूत्र बन जाएगा, साइन इनवर्स वाले यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाले में देखेंगे तो आपका सूत्र बन जाएगा साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b वाला, तो आपका हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स करड़ी में x माइनस साइन इनवर्स करड़ी में ये b वाला यानी करड़ी में a हो जाएगा। अब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और जब अवकलन करेंगे तो आपको हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स साइन कोष्टक में साइन इनवर्स करड़ी में x माइनस साइन इनवर्स करड़ी में a। अब आप इनको अलग अलग लिखेंगे,
तो जब हम अलग करेंगे तो आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स करड़ी में x माइनस डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स करड़ी में a। तो ये आपका जो वाला दूसरा वाला है, यानी कि ये करड़ी में a जो है कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका अवकलन जब आप करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा और इसका हम लोग अवकलन कर लेंगे। तो dy बाई डी एक्स बराबर 1/, क्योंकि साइन इनवर्स x है तो 1/, करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर की जगह आपका क्या होगा, करड़ी में x का स्क्वायर आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपका करड़ी में x बच रहा है। यदि सिंगल आपका x होता तो आपका 1 हो जाता, लेकिन करड़ी में x है तो डी बाई डी एक्स करड़ी में x और इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व लिखेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर 1/, करड़ी में 1 माइनस एक्स, क्योंकि करड़ी में x का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी आपका हट जाएगा तो केवल x बचेगा, इंटू डी बाई डी एक्स। इसको हम लोग घात के रूप में लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो आपको हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1/, करड़ी में 1 माइनस एक्स इंटू 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। इसका अवकलन आपको पता है कैसे किया जाता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका dy बाई डी एक्स बराबर 1/, करड़ी में 1 माइनस एक्स इंटू 1/2 करड़ी में x, क्योंकि इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और वो आपका 1/2 जब घात होता है तो आप करड़ी में लिखते हैं। इनको एक साथ लिख लेंगे तो आपका dy बाई डी एक्स बराबर आपको हो जाएगा 1/2 करड़ी में x करड़ी में 1 माइनस एक्स। ये आपका RHS है। तो इस तरह से हम लोगों का ये जो आपको प्रूव करना है आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो भी जिस तरीके का भी कोई भी क्वेश्चन आपको कहा जाए उसको आप आसानी से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और इस तरीके से हम लोग का ये चैप्टर जो समाप्त हो गया। और किसी भी तरह का कोई भी समस्या होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नए चैप्टर पे बात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।